कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो शायद आलस नहीं बल्कि कल है। जी हाँ, वही कल जो एक चोर की तरह चुपके से आता है और हमारे आज के सपनों को चुरा ले जाता है। चलिए आज इसी चोर की कहानी को जरा समझते हैं। हम सब कभी न कभी इस जाल में फंसते ही हैं कि कल से मेहनत करेंगे, कल से सब बदल देंगे, कल से पढ़ना शुरू। लेकिन यही कल एक ऐसे चोर की तरह है जो दिखाई नहीं देता पर हमारे आज की सफलता को बड़ी खामोशी से चुरा लेता है। ये हमारी सबसे कीमती चीज यानी हमारा आज हमसे छीन लेता है। तो ये कहानी है बिंदुपुर गांव के एक लड़के आर्यन की। अब आर्यन जो था पढ़ने में बहुत होशियार था, चीजें उसे बहुत जल्दी समझ आ जाती थीं। लेकिन उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो थी हर जरूरी काम को कल पर टाल देना। जब भी कोई उससे पढ़ाई की बात करता तो उसका एक ही जवाब होता, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल से पक्का पढ़ूंगा। ये बहाना उसके लिए एक आरामदायक जाल जैसा बन गया था जो उसे उस पल की मेहनत से हमेशा बचा लेता था। पर मजे की बात यह थी कि आर्यन का कल कभी आता ही नहीं था। वो रोज खुद से वादा करता कि सुबह 4 बजे उठूंगा, लेकिन सुबह की मीठी नींद उसे अपनी पकड़ में ले लेती। दोपहर दोस्तों के साथ खेलने में निकल जाती और रात होते होते थकान का बहाना बन जाता था। और फिर वही वादा, कोई नहीं, कल से पक्का शुरू करूंगा। और वक्त वो तो किसी के लिए नहीं रुकता, वो रेत की तरह हाथ से फिसलता गया। इम्तिहान में 1 महीना बाकी था। उसकी माँ रोज उसे प्यार से समझाती पर आर्यन बस मुस्कुरा देता। दिन खेल कूद में यूं ही बीतते गए और देखते ही देखते परीक्षा में सिर्फ 2 दिन बचे थे। और बस अब जाकर आर्यन को पहली बार असली घबराहट महसूस हुई। इस घबराहट में उसने एक बिल्कुल नामुमकिन सा प्लान बनाया कि वो एक रात जागेगा और पूरे साल का सिलेबस खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने किताबें खोलीं, पन्नों का बोझ देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। और किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त गांव की बिजली भी चली गई। दिए की धीमी रोशनी और दिन भर की थकान के आगे उसने एक बार फिर अपने पुराने दुश्मन यानी कल को गले लगा लिया। कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी उठकर सब पढ़ लूंगा। अगले दिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो सवाल सब जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन किसी का भी पूरा जवाब याद ही नहीं आ रहा था। वो बस एक पन्ने से दूसरे पन्ने पलटता रहा और बाकी सबको तेजी से लिखते हुए देखता रहा। नतीजा तो वही हुआ जिसका डर था। आर्यन फेल हो गया। उसके सारे दोस्त अगली क्लास में चले गए, लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया। अपने माता पिता की आंखों में जो उदासी थी उसे देखकर उसे बहुत गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी शाम वो रोता हुआ अपने दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और आंगन में लगे एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा किया। और फिर उन्होंने एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी बात समझाई। दादाजी ने पूछा, बेटा एक बात बता, अगर मैं इस पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी ना दूं और सोचूं कि महीने के आखिरी दिन एक साथ 10 बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या ये जिंदा रहेगा? आर्यन ने नामे सिर झुका लिया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही है। और फिर दादाजी ने वो बात कही जिसने आर्यन की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने समझाया, कल एक ऐसा चोर है जो सिर्फ तुम्हारे आज की मेहनत नहीं चुराता बल्कि तुम्हारे आने वाले कल की खुशी पर भी डाका डालता है। दादाजी के ये शब्द एक बीज की तरह आर्यन के मन में बैठ गए। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वो कल का इंतजार कभी नहीं करेगा। उसने अपने कमरे के दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया जिस पर लिखा था, कल कभी नहीं आता, जो है आज है। उसने कल नाम के चोर को हराने के लिए एक नया सिस्टम बनाया। अब जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता वो घर आकर उसी दिन उसे रिवाइज करता। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे जो पढ़ाई उसे बोझ लगती थी वो उसकी आदत बन गई और यही रोज की कोशिश उसकी कामयाबी की चाबी बनी। और नतीजा वाकई हैरान करने वाला था। ठीक 1 साल बाद वही आर्यन जो कभी फेल हो गया था, उसने न सिर्फ अपनी क्लास में टॉप किया बल्कि पूरे जिले में अव्वल आया। ये सब उसकी नई सोच और रोज की छोटी छोटी मगर लगातार की गई कोशिशों का ही फल था। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि बड़ी कामयाबी किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं मिलती। ये तो रोज की छोटी छोटी कोशिशों को एक साथ पिरोने से बनती है। सपने कल के भरोसे नहीं बल्कि आज की मेहनत से पूरे होते हैं। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है,
वो कौन सा काम है, वो कौन सा सपना है जिसे कल पर टाला जा रहा है। जरा सोचिए, कहीं ये कल नाम का चोर आपके आज की सबसे कीमती चीज तो नहीं चुरा रहा।